हेलो एवरीवन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव की। हम उपभोक्ता व्यवहार को पढ़ रहे हैं, उपयोगिता विश्लेषण को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि अगर उपभोक्ता की आय परिवर्तित हो जाए तो किस तरह से आय प्रभाव क्रियाशील होता है। दो वस्तुओं की कीमत में से यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो कीमत प्रभाव किस तरह से निकाला जा सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरह से वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने के बाद एक उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। सरल शब्दों में इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन सापेक्षता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर स्थानापन्न करने से होता है, उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिया है। प्रोफेसर हिक्स ने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के आधार पर प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने का प्रयास किया। इसी तरह स्लट्स्की ने भी अपना प्रतिस्थापन प्रभाव दिया है। आज हम इस वीडियो में हिक्स द्वारा दिए गए प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन ही करेंगे। हिक्स के अनुसार जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो दूसरी वस्तु जो है वो उसका मूल्य परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन सापेक्षिक तौर पर उसका मूल्य अधिक हो जाता है। जब एक वस्तु के सस्ते होने का प्रभाव इस वस्तु के सापेक्ष दृष्टि से महंगी होने के प्रभाव को पूर्णतः नष्ट कर दे, तब उपभोक्ता को वस्तु के सस्ते होने से पहले और बाद की स्थिति में एक ही संतुष्टि मिलती है। अतः मूल्य परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन कर देता है जिससे उसकी वास्तविक आय यथास्थिर रहे, इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम प्रतिस्थापन प्रभाव को देखें तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वह वस्तु सस्ती, अगर कीमत में कमी हुई है तो वह वस्तु सस्ती, दूसरी वस्तु महंगी है, लेकिन उपभोक्ता की वास्तविक आय में किसी तरह की वृद्धि ना हो, हम इस तरह के परिवर्तन कर दें और उपभोक्ता अपने पहले वाले संतुष्टि के स्तर पर आ सके, इस तरह का परिवर्तन किया जाए तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के मुकाबले सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, वह पुराने संतुलन पे नहीं जाता। यह प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। यह जो प्रतिस्थापन प्रभाव है यह दो मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है वस्तु के सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप एक वस्तु अन्य दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार उचित परिवर्तन किया जाता है कि आय से इतनी मात्रा में कमी कर दी जाए कि वह उसी उदासीनता वक्र पर बना रहे। परिणाम स्वरूप नए संयोगों में उपभोक्ता अपनी कुल संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि का अनुभव नहीं करे, अर्थात वह एक ही तटस्था वक्र पर स्थित रहे। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर अब हम इस प्रतिस्थापन प्रभाव को रेखाचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, इस
रेखा चित्र के अंतर्गत हिक्स के द्वारा दिए गए प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाया गया है। सबसे पहले जो उपभोक्ता का संतुलन है वो इस OX और OY एक्स पर जो AB कीमत रेखा दी हुई है, इसके इस तटस्था वक्र के इस E बिंदु पर उपभोक्ता सबसे पहले संतुलन में होता है। इस संतुलन बिंदु पर ये उसका उपभोग का दायरा है, जहां X वस्तु का ON मात्रा में और Y वस्तु का OM मात्रा में उपभोग कर रहा है। यदि X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो जो ये कीमत रेखा है यह शिफ्ट होके इस तरह से AC हो जाएगी। उपभोक्ता इस कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। उपभोक्ता चाहे तो इस ऊंचे तटस्था वक्र पे जा सकता है। कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता ऊंचे तटस्था वक्र पर जा सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक आय को यथास्थिर करने के लिए इस तरह से परिवर्तन किए जाते हैं कि जो ये कीमत रेखा है AC, उसी के समानांतर कीमत रेखा पीछे की ओर शिफ्ट हो जाए। पीछे की ओर इस तरह से हमें कीमत रेखा को शिफ्ट करना है कि वह इस पुराने तटस्था वक्र को स्पर्श करते हुए जाए। तो इस AC बिंदु को रेखा को हम इस तरह से पीछे की ओर विवर्तित करते हैं GH के रूप में, जो इस तटस्था वक्र को E1 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अब देखिए, पहले उपभोक्ता इस E बिंदु पे संतुलन में था, जहां वो ON और OM, X वस्तु की ON और Y वस्तु की OM मात्रा का उपभोग कर रहा था। X वस्तु की कीमत में कमी हुई, कीमत रेखा ये हो गई, उपभोक्ता ऊंचे तटस्था वक्र पे जा सकता था, लेकिन उसकी जो बढ़ी हुई वास्तविक आय थी हमने उसे कम कर दिया। तो उपभोक्ता का संतुलन इसी के इस बिंदु पर आ जाता है। उपभोक्ता इस बिंदु पे नहीं जा रहा है। उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है, जहां X वस्तु जिसकी कीमत में कमी हुई थी उसका उपभोग उसने बढ़ा दिया, लेकिन Y वस्तु का उपभोग उसने यहाँ कम किया। Y वस्तु की कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी X वस्तु की कीमत में चूंकि परिवर्तन हुआ था, इसलिए सापेक्षिक दृष्टि से Y वस्तु X वस्तु के मुकाबले महंगी हो गई। उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, तो उसने Y वस्तु का इतना उपभोग कम करके X वस्तु का इतना उपभोग बढ़ा दिया। उपभोक्ता उसी तटस्था वक्र के E बिंदु से E1 बिंदु पर आ गया। उपभोक्ता के इस E बिंदु से E1 बिंदु पे जो गमन है वह महंगी वस्तु के मुकाबले सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करने के कारण हुआ है, और यही हिक्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव है। अब देखिए, हम इस प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव, इन सब को एक साथ भी देख सकते हैं। अगर उपभोक्ता इस बिंदु पर E बिंदु पर संतुलन में है, X की कीमत में कमी होती है, उपभोक्ता यहाँ चला जाता है, तो E से E1 पे जाना कीमत प्रभाव है। यह कीमत प्रभाव दो प्रभावों से मिलके बनता है। E से उपभोक्ता यदि E1 पे जा रहा है तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव है, और E1 से E डैश पे उसका जो गमन है वो आय प्रभाव है। तो जो कीमत प्रभाव है E से E1 पे गमन, वो दो प्रभावों से मिलके बना है। पहला प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा आय प्रभाव।
ई से E1 तक प्रतिस्थापन प्रभाव और ई से E' तक, E1 से E' तक आय प्रभाव।